हरे कृष्णा दोस्तों। तो आज है 26 जुलाई और आज का मैंने टिकट बुक किया है महाअवतार नरसिम्हा मूवी देखने का, जो इस्कॉन के डिवोटीज़ ने बनाई है और इंडिया में पहली बार ऐसी कोई एनिमेटेड मूवी बन रही है। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि मुझे एनिमेशन और साथ ही साथ भगवान के बारे में जानना दोनों ही बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मूवी मेरे लिए बेस्ट होगी, इसलिए मैं आज ये देखने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो के एंड में या ब्लॉग के एंड में मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और बताऊंगा कि मुझे कैसी लगी ये मूवी। तो ब्लॉग के एंड तक बने रहिए इस मूवी के रिव्यू के लिए। दिन की शुरुआत की कुछ न्यूज़ जानने से, वैसे इस चैनल का नाम है सार्थक गोस्वामी। अगर आपको न्यूज़ जानना अच्छा लगता है तो ये हर हफ्ते संडे को न्यूज़ अपडेट देते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है मुझे चैनल, तो मैंने ये छोटा सा सजेशन दिया। वैसे ये था मेरा दिन का ब्रेकफास्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग मंदिर जा रहे हैं क्योंकि ये मंदिर में हर संडे को एक भगवत गीता का सेशन होता है, जिसमें हमें भगवत गीता में क्या क्या लिखा है, कैसे कैसे शास्त्र में क्या क्या लिखा है वो सब बताए जाते हैं और लास्ट में थोड़ा सा प्रसाद मिलता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम उधर जा रहे हैं। उसके बाद मैं जाऊंगा शाम को महाअवतार नरसिम्हा मूवी देखने के लिए। वैसे यहाँ पे ये मेरा भाई है, इसको भी जाना था लेकिन इसके पढ़ाई के चलते हमें इसका प्लान कैंसिल करना पड़ा। अभी थोड़ा अंधेरा हो गया तो चलिए आपको मंदिर में मिलते हैं। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय। और अज्ञान ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। तात्पर्य इस प्रकार है। इस श्लोक में नरक के राजमार्ग का वर्णन है। बड़ा इंटरेस्टिंग लिखा है। जिनको नरक में जाना है उनके बारे में है। आसुरी स्वभाव वाले लोग धर्म तथा आत्मविद्या की प्रकृति का आडंबर रचाना चाहते हैं। आडंबर मतलब खुला रहते हैं, भले ही वे उनके सिद्धांतों का पालन न करते हैं, मतलब भक्ति का पालन नहीं करते बट दिखावा करते हैं। ये भी नरक की तरफ भी जाएंगे। वे सदैव। तो ये था संडे का
कार्यक्रम जो हर संडे हमारे सोसाइटी में अरेंज किया जाता है, खास करके उन लोगों के लिए जिन लोगों को भगवत गीता के बारे में जानना है और अपने कल्चर से और ज़्यादा जुड़ना है। इसमें हमेशा स्टार्टिंग में आरती होती है, बाद में भगवत गीता के बारे में बताया जाता है और लास्ट में ऐसा कीर्तन होता है। ये था आज का प्रसाद। और आपको कैसा लगा ये पूरा भगवत गीता सेशन, मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों, मैं कुछ दिन पहले देहू भी जाके आया था हमारे इसी भगवत गीता ग्रुप के साथ, और मैंने यहाँ पे 2 बड़े इस्कॉन टेम्पल विज़िट किए और साथ ही साथ संत तुकाराम जी महाराज के बारे में बहुत कुछ जाना। ये व्लॉग आपको मेरे चैनल पे जल्दी ही देखने मिल जाएगा, लेकिन इसे आने में थोड़ा सा टाइम और लग सकता है। तो मैं बस ये कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस व्लॉग को डालूँ तो आपको पता चल जाए। ताकि अभी आप देख रहे हैं कुछ 4 बज रहे हैं और मेरा शो 5:30 का, तो मुझे अभी ट्रेन भी पकड़नी है। तो चलिए निकलते हैं। हमने थोड़ा बहुत घर पे आके खाना खा लिया था, अभी हम लोग 4 बजे निकल रहे हैं। तो हम स्टेशन टाइम पे पहुंच गए और हमने 4:30 तक मेजॉरिटी ऑफ रूट कवर कर लिया था और 5 बजे एग्जैक्ट हम लोग पहुंच गए थिएटर के सामने, मतलब मॉल में जहाँ पे हमारा थिएटर था। जैसे ही मैंने एंटर किया, मैंने देखा इतना बड़ा पोस्टर भगवान नरसिम्हा देव का और काफ़ी अच्छा दिख रहा था। तो मैं तो इसको देखने के बाद अपने आप को रोक नहीं पाया और मैंने कुछ वीडियोस बना ली अपने। तो हम ऑलमोस्ट सही टाइम पे पहुंच गए थे थिएटर के अंदर। थिएटर वालों ने भी 5:30 तक मूवी स्टार्ट कर दी और मैंने भी 3D ग्लासेस ले लिए। वैसे मैंने बहुत सारे इस्कॉन डिवोटीज़ देखे, क्योंकि ये उनके लिए सिर्फ एक मूवी से बढ़ के उनकी भक्ति थी, इसलिए वहाँ पे बहुत सारे डिवोटीज़ आए थे और उन्होंने कीर्तन भी किया मूवी स्टार्ट होने से पहले, जो बहुत अच्छा लगा। वैसे मैंने इसमें ऑडियो नहीं डाला है, क्योंकि अगर मैं ऑडियो डालता तो बहुत ज़्यादा आवाज़ सही से नहीं आ पाती, इसलिए। बाकी बस मूवी स्टार्ट होने का वेट है। तो अभी मूवी का इंटरवल हो चुका है और मेरे पास एक अच्छी और बुरी दोनों खबरें हैं। अच्छी खबर ये कि मूवी यहाँ तक बहुत ज़्यादा अच्छी है, और बुरी खबर ये कि मैंने 3D ग्लासेस बुक कर लिए थे और मूवी में कुछ 3D सीन्स है ही नहीं। मतलब मुझे तो बिल्कुल ही 3D नहीं लगे, तो मेरा 3D ग्लासेस लेने का डिसीजन बेकार था। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि नरसिम्हा देव की एंट्री बाकी है, तो चलिए देखते क्या होता है। उस भगोड़े विष्णु की शरण सर्वशक्तिमान। अभी मूवी ख़त्म हो चुका है। कैसा क्या बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा मुझे। वैसे मैं अभी ज़्यादा सुन नहीं रहा हूँ, लेकिन वॉइस ओवर हो जाएगा। हरे कृष्णा दोस्तों, तो आज हम लोग रिव्यू करने वाले एक ऐसी मूवी पे जो पहली बार कुछ ऐसा थिएटर में आया है। इसका नाम है महाअवतार नरसिम्हा। ये मूवी असल में एक बहुत बड़ी सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट है, जिसमें टोटल 7 मूवीज़ आने वाली है। इस पूरे सिनेमैटिक का नाम रखा गया है महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स, और ये इन यूनिवर्स की पहली मूवी है। वैसे तो मैं इस चैनल पे कभी भी रिव्यू नहीं करता, ये मेरा काम ही नहीं है, लेकिन मुझे इस मूवी पे खास करके बोलना था, क्योंकि ऐसा कुछ पहली बार थिएटर में हो रहा है। और जैसे मुझे एनिमेशन बहुत ज़्यादा पसंद है, और ऊपर से जब वो भगवान पे हो रहा हो तो क्या ही बात करें। तो सबसे पहले मैं इसके नेगेटिव पॉइंट पे बोलूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत कम है और समय के साथ साथ वो सब इम्प्रूव हो जाएंगे। और ये मैं नहीं चाहता कि ये जो रिव्यू है ये किसी बुरे पॉइंट पे एंड हो। सबसे पहला बैड पॉइंट जो मुझे लगा वो था मेरी गलती से बुक किया हुआ 3D शो, क्योंकि ये मूवी कहीं से भी 3D बनाई नहीं गई है। मतलब इसे 3D फील के लिए कुछ सीन्स को वैसे कट कर दिया गया है, लेकिन आपको ये 3D फील नहीं होती है। तो
अगर आप मेरे सजेशन से जाएंगे तो 2D ही वो करना, वो आपको ज़्यादा बेटर पड़ेगा, क्योंकि 3D इन लोगों ने बस ऐसा बोला है कि ये है 3D, लेकिन आपको 3D बिल्कुल ही फील नहीं होता है। और ऊपर से आपका जो मूवी का एक्सपीरियंस देखने का वो थोड़ा कम हो जाता है चश्मे की वजह से, तो थोड़ा डार्क डार्क दिखता है आपको। तो आप ज़रूर से 2D बुक करना। और जो दूसरी पॉइंट है वो है एनिमेशन की। मैं जानता हूँ एनिमेशन ज़्यादा अच्छा नहीं हो सकता था, क्योंकि ये एक इंडियन मूवी है, ऊपर से एनिमेशन जिसका बजट हमेशा से ही कम रहा है। तो जिस हिसाब से इसका एनिमेशन था, अभी तक के इंडियन स्टैंडर्ड में सबसे हाई गया है। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले में इसका एनिमेशन ठीक हो जाएगा, तो इसमें कोई बात है नहीं। अब आ जाते हैं इसके जितने भी अच्छे पार्ट्स हैं वो। लेकिन इसके अच्छे पार्ट्स में भी एक चीज़ ऐसी है जो मुझे नहीं लगता कि बुरी है, लेकिन मैं इसे क्रिटिसाइज में नहीं डालता। ये है इसका फास्ट, मतलब ये मूवी वैसे तो 2 घंटे 11 मिनट की है, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि ये 2 घंटे 11 मिनट कब निकल जाएंगे। मतलब मुझे कुछ सीन ऐसे लग रहे थे कि इतने फास्ट आके मेरे आंखों से निकल गए कि मैं देख ही नहीं पाया। और कुछ सीन इतने सुंदर थे कि मैं चाहता था कि वो ऑल देर मूवी के सामने, थिएटर के सामने रहे स्क्रीन पे, लेकिन वो फटाफट निकल जा रहे थे। तो आपको ये मूवी कहीं से भी स्लो तो नहीं लगने वाली, इतना मैं कह सकता हूँ। और बात करूँ इसके स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो काफ़ी अच्छे से स्टोरी नरेट की गई है। मतलब यहाँ पे मुझे लगा था कि अगर प्रहलाद महाराज की कहानी है तो प्रहलाद महाराज से चालू होगी और फिर नरसिम्हा दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पे 2 अवतारों की कहानी दिखाई गई है। पहला वराह अवतार और दूसरा नरसिम्हा अवतार। तो वराह अवतार जी की कहानी पहले पार्ट में, मतलब इंटरवल से पहले ही कंप्लीट हो जाती है। वो एक तरीके से आप कह सकते हो कि इस मूवी का, कैसे बोलते हैं ना, एक स्टार्टर था जो आपको इस मूवी के एंड तक बने रहने के लिए मजबूर कर देता है। क्योंकि अब स्टार्टिंग में इतना कुछ देख लेते हो कि आपके मन में कैसा आ जाता है कि लास्ट तक और क्या दिखेगा। और इसके मतलब डिज़ाइंस, मतलब अगर आप कोई भगवान को सोचते हो तो कैसे होंगे, एग्जैक्टली उन्हें वैसे बनाया गया है। और ख़ास करके जब विष्णु भगवान का रूप आता है, मतलब मेरे लिए वही था कि वो जब रूप आया तो मुझे लग रहा था कि मूवी अचानक से फास्ट क्यों हो गई है, इतना कुछ था उनको देखने के लिए, उनसे आँख ही नहीं हट ली थी। तो ये मुझे इस मूवी की बहुत अच्छी लगी। और मैं बात करूँ आपको ये मूवी क्यों देखनी चाहिए, तो मैं सबसे पहला रीज़न दूँगा कि ये एक एनिमेटेड मूवी है। और इंडिया में कई लोग हैं जो अभी भी समझते हैं कि एनिमेटेड एक बच्चों की मूवी और बच्चों की यही बनती है, लेकिन नहीं। एनिमेशन कई बार अपनी लिमिट से आगे जा सकता है, क्योंकि कई चीज़ें जो आप जब आप रियल में बनाने जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, और वही सेम चीज़ आप कम पैसों में एनिमेशन में बना सकते हो। तो ये एक बहुत मुझे अच्छा लगा, इसलिए ये एनिमेटेड मूवी, और ये अपने एनिमेशन का पूरा पोटेंशियल यूज़ करती है। जितना कुछ दिखाना है वो दिखाती है मूवी में। तो ये एनिमेटेड, और ऊपर से इंडिया में ऐसी एनिमेशन मूवी कभी बनी ही नहीं। तो अगर आप एनिमेटेड मूवीज़ के फ़ैन हैं तो ज़रूर से आपको ये मूवी देखने जानी चाहिए। और दूसरा रीज़न है कि एक हमारे हिंदू रिलीजन पे बनी है, स्टोरी वाइज भी सही बनी है, शास्त्र वाइज भी सही बनी है, और जितने भी बड़े स्पिरिचुअल लीडर्स उन सबके गाइडेंस में बनी है। तो इसमें कहीं पे भी आपको कंट्रोवर्सी जैसा कुछ नहीं दिखेगा। तो आप इसे फ्रीली होके, बिना किसी ये रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट किए हुए, पूरे श्रद्धा भाव से मूवी देख सकते हैं। ये था महाअवतार नरसिम्हा मूवी का रिव्यू मेरी ओर से। मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी, और मैं तो बस ये कहूँगा कि आप इसे ज़रूर अपने से देखना। मुझे अगर देना रहता है इसे रेटिंग, तो मैं इसे 9.10 देता। वैसे तो मैं इसे रेटिंग नहीं दे सकता, लेकिन मैं बस एक ही पॉइंट काटूंगा जो था 3D के लिए। अगर मैं 3D नहीं देखता, 2D देखता, तो ज़रूर से मेरे लिए 10 और 10 ही होती। तो आप चाहिए और आप बताइए मूवी आपको कैसी लगी। मेरी तरफ से आप ये मूवी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसी मूवी बार बार थिएटर में नहीं लगती।